हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हुए। जंगकुक वो ऑफिस के लिए जा ही रहा था। वो त्यांग को तैयार देखकर शौक हो जाते हैं। जंगकुक के मन में यह आने लगते हैं कि वो कहाँ जा रहा होगा। यहाँ पर जिमिन आ जाते हैं और त्यांग को कहता है चलो चलते हैं। जंगकुक जिमिन से कहता है कहाँ जा रहे हो। जिमिन कहता है और कहा कॉलेज जाना है, कुछ काम है इसलिए कैंपस जाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है तो मुझसे कहा क्यों नहीं। जिमिन कहता है तुमसे क्यों कहना पड़ेगा, तुम थोड़ी मुझे कॉलेज छोड़ दोगे। तो जिमिन की बात सुनकर जंगकुक कहता है क्या मैंने तुम्हें कभी कॉलेज नहीं छोड़ा है क्या जिमिन। जिमिन कहता है हाँ छोड़ा है, लेकिन हमेशा मजबूरी में, वरना तुम जानबूझकर कभी मुझे कॉलेज थोड़ी छोड़ते हो। ऐसे भी तुम अभी ऑफिस जाने वाले थे ना, तो आप यहाँ पर क्यों रुके हो और मुझसे एक क्यों क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जंगकुक कहता है बातें ज़्यादा मत करो, बहुत लेट हो जाएगा, चलो मैं छोड़ दूँगा। जिमिन कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं और त्यांग कोई और कार लेकर चले जाएंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों त्यांग। त्यांग कहता है हाँ, मैं और जिमिन साथ में चले जाएंगे, किसी और को हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है मैंने क्या कहा जिमिन, शायद तुमने सुना नहीं। यहाँ पर कार सिर्फ एक ही है और मुझे वो कार लेकर जाना होगा। जिमिन जंगकुक से कहता है तुम्हारे कार को क्या हुआ और तुम इस कार को लेकर क्यों जाने वाले हो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ते और मैंने पहले ही तय कर लिया है, वो और मैं इस कार में कॉलेज जाने वाले हैं और तुम्हारा कार तो यहीं पर है ना, तो तुम हमारे कार पर क्यों जाने वाले हो। जंगकुक कहता है किसने कहा, मेरे कार की टायर पंचर हो गया है और ड्राइवर उसको ठीक करने के लिए लेकर गया। जिमिन कहता है क्या, जितना मुझे पता है तुम्हारे कार को कुछ नहीं हुआ है, मैंने सुबह को भी सुना था, अचानक क्या हो गया। तो जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता, कार की टायर पंचर हो गया है और मुझे भी अभी अभी पता चला, तो मुझे इस कार पे ही जाना होगा। तियांग मुस्कुरा रहा था। जंगकुक कहता है अब क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तियांग कहता है शायद किसी को हमारे साथ जाने का मन है। कोई बात नहीं जिमिन, चलो चलते हैं साथ में। जंगकुक कहता है कोई गलत फहमी मत पालना, जो भी मन में सोचना हो सोच सकते हो, लेकिन मुझे लेकर कोई ऐसी वैसी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानबूझकर तुम दोनों को साथ में नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे इस कार में ही जाना होगा। मेरे कार की टायर पंचर हो गया है। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मैं ऑफिस न जा सकूं। जिमिन कहता है जंगकुक तुम किस पर शक कर रहे हो, देखो मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, तुम उस पर शक नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है जिमिन शी, आजकल तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो, कब से तुम्हें ये लगने लगा कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम यही सोच रहे हो तो हाँ ठीक है, तुमने सही सोचा। जिमिन कहता है जंगकुक देखो तुम हमेशा ऐसा करते हो, मैं डैड से कह दूंगा, तुम हमेशा मुझे तंग करते रहते हो, मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो। जंगकुक कहता है तो तुम्हें अगर पता ही है तो बदतमीजी क्यों कर रहे हो, चलो और बकवास करना बंद करो, कार पर जाकर बैठ जाओ, मैं आ ही रहा हूँ। तियांग जिमिन को कहता है चलो जिमिन, हम कार पर जाकर बैठ जाते हैं। जिमिन कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं, और तेई से कहता है अब जंगकुक के साथ जाना पड़ेगा क्या, वो हमेशा डांटते रहते हैं, हमने सोचा था तुम और मैं साथ में जाएंगे, कितना मस्ती करेंगे तेई, और देखो क्या हो गया। तेई कहता है कोई बात नहीं जिमिन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तेई मुस्कुरा रहे थे। जिमिन कहता है ते तुम इतना खुश क्यों हो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही। तो ते मुस्कुरा कर कुछ नहीं कहता है। जिमिन कहता है तुम भी ना, तुम इतने नॉटी कब से बन गए, तुम तो कितने इनोसेंट और भोले से थे, और मेरे इतनी इनोसेंट सा ते कब से नॉटी बन गए, तुमने ही ये सब कुछ किया है। इसका मतलब भाई का शक बिल्कुल सही था, तुमने ही, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, मैं आगे कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करने के लिए ऐसा किया है ताकि जंगकुक हमारे साथ जाए, वो तो हमारे साथ ही जाने वाले हैं, तो मैं क्या घर पर रुक जाऊँ और वो तुम्हें साथ में लेकर जाएगा, तुम दोनों साथ में। ते कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता भी है कि वो मेरे साथ कार पर लबी दबी सा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिमिन, मैंने तो बस उसको तंग करने के लिए किया था, मुझे नहीं पता था वो सच में हमारे साथ जाने वाले हैं, मैं तो बस उसको ऑफिस ना जा सके और घर पर रुक जाए इसीलिए किया था, और उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन वो तो बहुत ही शांत मिजाज के लग रहे हैं। डेविल आजकल इतना शांत कैसे बन गया, जितना मुझे पता है जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन काल से कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहे हैं, है ना जिमिन। जिमिन कहता है हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी असर है,
तुम्हारी प्यार की रंग चढ़ गए है जंगकुक पर। ते मुस्कुराकर कहता है, हाँ बहुत हो गया है, चलो कार में जाकर बैठ जाते हैं। जिमिन और ते पीछे जाकर बैठ जाते हैं। जंगकुक जैसे कार के पास आते हैं वो ते और जिमिन को पीछे बैठते हुए देखकर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या? जिमिन कहता है, अब क्या हो गया, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, अभी बाहर आ जाओ। ते कहता है, जिमिन तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ। आखिर मैंने इसकी कार की टायर पंचर किया है, शायद उसको पता चल गया होगा। जिमिन कहता है, लेकिन ते कहता है, तुम रुको ना, मैं जाकर देखता हूँ। ते कार से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या बात है, जो भी कहना है मुझसे कहो, मैंने ही तुम्हारा। तो जंगकुक कहता है, तुम दोनों पीछे क्यों बैठ गए थे? क्या मैं तुम दोनों को ड्राइवर लगता हूँ? हाँ, तुम दोनों पीछे बैठे रहोगे और मैं कार को ड्राइव करूँगा? मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, सामने बैठ जाओ। ते कहता है, थैंक गॉड मैंने कुछ नहीं कहा, वरना अभी तो मैं पकड़ा ही जाता। वो तो यही बोलने के लिए बुलाया था और मैं तो। उसके बाद ते मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ठीक है, तो इसके लिए गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगा मैं और जिमी पीछे बैठे रहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ी ही पता था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सामने बैठ जाऊँ। कोई बात नहीं, चलो चलकर बैठ जाता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन शी, अभी कार से बाहर निकलो। जिमिन कहता है, लेकिन क्यों? ते तो कार से बाहर निकल गया है ना, अब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? ते तुम्हारे साथ बैठ जाएगा, अब गुस्सा करना भी बंद करो। जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम सामने आकर बैठ जाओ, ते पीछे बैठेगा। मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ बैठने का। किसी को गलत फहमी हो गया है कि मैं उसके साथ सामने बैठना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ नहीं बैठना है, मैंने तुम्हें जो कहा है वही करो। जिमिन कहता है, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुम्हारे पास वाले सीट पर नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे पीछे ही बैठना है, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। ते तुम उसके साथ जाकर बैठ जाओ, वरना तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ, वो सामने ड्राइव कर लेगा, उसके बाद उसको पता चलेगा कि ड्राइवर जैसा फील आएगा जब। जंगकुक कहता है, तुम दोनों ज़्यादा बातें कर रहे हो। जिमिन तुम्हें नहीं लगता है तुम आजकल बहुत ही हिम्मत दिखा रहे हो मेरे सामने? शायद तुमने बहुत दिनों से मेरे हाथ से मार नहीं खाया है। जिमिन कहता है, हमेशा इस तरह से बात करना ज़रूरी है क्या? ठीक है, मैं ही सामने आकर बैठ जाता हूँ। तो जंगकुक कुछ सोचकर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, पीछे ही बैठे रहो, बहुत देर हो गया है, ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं है, जिसको जहाँ बैठना है बैठ सकता है। तो तेज जाकर सामने बैठ जाता है। जंगकुक भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तेज गाना चलाने लगते हैं। जंगकुक कहता है, गाना क्यों ऑन किया है तुमने? जिमिन कहता है, तो तुम उसको डांट क्यों रहे हो? बहुत ही बोर फील हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने हम दोनों बात भी नहीं कर सकते हैं, और अगर गाना नहीं चलाएंगे तो बोर हो जाएंगे। जंगकुक कहता है, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या बात करने के लिए? जंगकुक की बात सुनकर जिमिन कहता है, तुम हमेशा जब भी कार में बात करता हो तुम गुस्सा करने लगते हो, आजकल क्या हो गया है? तो तुम्हें हमारी बात सुननी है, तुम्हें क्यों नहीं कह देते हो? ते हम दोनों अभी बात नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जंगकुक के सामने कोई बात करेंगे तो वो सुन लेगा, क्या कहते हो? ते कहता है, हाँ जिमिन तुमने सही कहा, पर ना हम तो बहुत सारी बातें करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन बहुत बुरा हुआ कि हमें उनके साथ जाना पड़ रहा है। जिमिन कहता, हाँ वही तो। जंगकुक कहता है, तो तुम दोनों को प्राइवेट बातें करनी थी जो मेरे सामने नहीं बोल सकते हो। मैं इसका क्या मतलब समझूँ? इसका मतलब ये है कि तुम दोनों मेरी बातें करने वाले थे जो अभी मेरे सामने नहीं कर सकते हो, यही है ना? जिमिन कुछ बोलने ही वाला था, तेई कहता है, जिमिन तुम्हारे भाई जंगकुक से बोल दो कि वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उनके बारे में बातें करता रहूँगा। हम दोनों के पास बात करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके सामने हम नहीं बोल सकते हैं। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, साइलेंट रहो और कोई बात मत करना और ना ही म्यूज़िक ऑन करना, ऐसे ही बैठे रहो। जिमिन कहता है, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तुम हो कि हमारी कार में आकर बैठ गए, वरना कितना अच्छा होता, ड्राइवर के साथ अगर आ जाते तो बहुत ही अच्छा रहता, अब तो बहुत ही बोर हो जाएगा। जंगकुक कहता है, जिमिन शी तुम अपना मुंह बंद रखो, वही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वरना। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, अब इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? जंगकुक कार को बहुत ही स्लोली चला रहे थे। ते गुस्से से कहता है, क्या तुम थोड़ा सा फास्ट नहीं चला सकते हो क्या? इतना स्लो क्यों चला रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हो ते कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी कहा भी नहीं, लेकिन तुम अगर बोल रहे हो तो शायद ऐसा हो भी सकता है। देखो, मैंने नहीं कहा है, तुमने खुद कहा है। जंकुक कहता है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छी तरह से सीट बेल्ट बांध लेना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझसे मत कहना। जंकुक की बात सुनकर ते कहता है, क्या तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता है क्या, जो एक्सीडेंट हो जाएगा। जिमिन कहता है, ते तुमने ये क्या किया, अब तुम देखना जंकुक क्या करता है। ते कहता है, क्या मतलब। तो इससे पहले कि ते और कुछ सोच पाते, जंकुक ने इतना फास्टली कार को ड्राइव करना शुरू किया। ते के तो सर घूम गए थे। वह अपना सर पकड़ लिया और उसको उल्टी भी आ रहा था। जंकुक बहुत ही फास्टली चलाते हैं। ते अपने सर पकड़ के उल्टी करना शुरू करने ही वाले थे। जंकुक कार को एक साइड पर रोक देते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। तुम्हें क्या करने वाले थे, तुमने कहा ना कार को फास्टली चलाने के लिए, और अब तुम मेरे ऊपर दोबारा से वॉमिटिंग करने वाले थे। ते तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है ना, मेरे कार को गंदा कर देते। ते कहता है, ये तुम्हारा कार नहीं है। जंकुक कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो तुम इस तरह से नहीं बोल सकते हो। जिमिन कहता है, जंकुक तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो क्या कि इसकी हालत ख़राब हो गए है। ते क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पानी चाहिए। मेरे पास पानी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। जंकुक, क्या तुम ते के लिए पानी लेकर आओगी। जंकुक कहता है, क्यों, मैं अब जाकर पानी क्यों लेकर आऊँगा। उसी ने कहा ना कार को फास्टली चलाने के लिए, तो अब वो इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहा है। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। ते कहता है, बस रुक जाओ, तुम दोनों आपस में बहस मत करो, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, और तुम जल्दी से कार चलो, हमें लेट हो रहा है। जंकुक कहता है, देखो तुम दोबारा से बोल रहे हो, इसके बाद अगर तुमने कुछ किया ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होंगे, मैं नहीं। ते कहता है, हाँ ठीक है। ते पहले से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने सर पकड़ लेता है, लेकिन इस बार जंकुक ने ना ही बहुत ही स्लोली कार को चलाया और ना ही बहुत फास्ट, मीडियम तरीके से कार को चला रहा था और उन दोनों के कॉलेज लेकर आए। ते मन में सोचता रह गया, आखिर उसको मेरी परवाह है। वो इतना बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। जंकुक, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे पता है। तुम कार को बहुत ही स्लोली इसलिए चला रहे थे ताकि तुम मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको, लेकिन हमेशा इस तरह से रूडली बातें क्यों करते हो, और तुम मुझे हमेशा एक क्यों धमकाते रहते हो कि मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। तुम्हें मैं पसंद हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो लेकिन तुम मेरे साथ खुश भी नहीं हो। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम्हारी खुशी किस में है और तुम चाहते क्या हो। कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे बिल्कुल नापसंद करते हो। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे तुम्हारे पास रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और तुम हो कि मुझे ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे इस बात का बहुत दुख है। जंकुक मिरर में ते को ही देख रहा था। उसके बाद जंकुक ते से कहता है, तुम्हारे कॉलेज आ गया है, अब तुम अपनी आंखें को खोल सकते हो। ते कार से बाहर निकलने के टाइम पर जंकुक से कहता है, थैंक्स। जंकुक कहता है, थैंक्स। ते कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छे से कार चलाया है, जो मुझे अच्छा लगा। इस बार मेरा सर नहीं घूम रहा था और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। थैंक्स इतने अच्छे से कार को चलाने के लिए और मेरी तबीयत की ध्यान रखने के लिए। जंकुक कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं। मैं सिर्फ जिमिन के लिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसको भी सर में दर्द होने लगता है जब मैं बहुत ही स्पीड के साथ कार चलाता हूँ, इसीलिए। तो तुम अब जा सकते हो। ते कार से बाहर निकालते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुमने किसके लिए ऐसा कुछ किया है। झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठे कहीं का। जिमिन कहता है, क्या हुआ। जंकुक तुमसे क्या बोल रहा था, और तुम कार के अंदर इतनी देर तक क्या कर रहे थे। मैं तो कार से बाहर निकल गया लेकिन तुम नहीं निकल रहे थे। ते जिमिन से कहता है, जिमिन क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ जो अभी मुझे फील हुआ था जब कार बहुत ही स्पीडली चलाते हैं तुम्हारे भाई। जिमिन कहता है, नहीं तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन हाँ जंकुक बहुत ही स्पीड के साथ चलाते हैं जिस वजह से मैं डर जाता हूँ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जिमिन की बात सुनकर ते मुस्कराता है, कहता है, इसका मतलब तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता है। जिमिन कहता है, नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो ते कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। शाम के टाइम पे ते अपने रूम में था
और वो बेड पर बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा था और मुस्कुरा रहे थे। अचानक जंगकुक वो रूम में आ जाते हैं। जंगकुक को देखकर ते बहुत ही शौक हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गए? तुम तो इतनी जल्दी घर वापस नहीं आते हो ना ऑफिस से। अचानक क्या हो गया? मुझे जितना पता है कि जिमिन ने कहा है तुम ऑफिस से बहुत ही लेट करके घर पहुंचते हो। जंगकुक कहता है, मेरा काम ख़त्म हो गया था इसलिए मैं वापस आ गया। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं घर वापस आ जाता हूँ तो? लगता है तुम्हें प्राइवेसी चाहिए होगा क्योंकि तुम बहुत ही खुश लग रहे थे फ़ोन में देखते हुए। शायद तुम्हारे कोई बहुत ही पसंदीदा इंसान ने कोई मैसेज भेजा होगा। ते वो कहता है, हाँ वो तो है, जिसने मैसेज भेजा है वो मेरे बहुत ही करीबी है और मैं उसको बहुत ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है, हाँ हाँ बस बहुत हो गया है, मुझे और कुछ नहीं जानना है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझसे क्यों बोल रहे हो? ते कहता है, अब तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो? मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा है, तुम ही ने पूछा था इसीलिए मैंने कह दिया। जंगकुक कहता है, मैंने कब पूछा? मैं तो बस बोल रहा था कि तुम बहुत ही खुश लग रहे थे। शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया रूम में आकर। ठीक है, मैं अब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम अपने काम कंटिन्यू कर सकते हो। ते कहता है, देखो तुम जो सोच रहे हो। तो जंगकुक कहता है, हाँ तुम अपना काम करो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगकुक वह अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम चले जाता है। वॉशरूम जाने के बाद भी जंगकुक पानी ऑन नहीं करता है। वो अपने कान को दीवार के साथ लगा कर रखा था ताकि ते कुछ बोल तो नहीं रहा है, किसी के साथ बात तो नहीं कर रहे हैं। वो सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ते फ़ोन पर बातें कर रहा था, कोई और नहीं, बोगम ने ते को कॉल किया था। बोगम के साथ बात करते हुए ते बहुत ही खुश लग रहे थे। ते कहता है, तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, डफर कहीं का, तुमने मेरी शादी पर आया क्यों नहीं? बोगम कहता है, सॉरी ते, तुम नाराज़ मत होना, वो मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाया। क्या करता, मैं बहुत ही बिजी था और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था। तुम तो जानती हो तुम्हारे उस जगह की एग्ज़ाम टाइम और मेरे एग्ज़ाम टाइम के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। मेरे एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं। ते कहता है, हाँ, और मेरे एग्ज़ाम कुछ दिन बाद ही शुरू होने वाले हैं। मुझे नहीं पता इस बार मैं क्या करूँगा। इस बार तो मेरी शादी भी हो चुकी है और यहाँ पर सब लोगों को क्या लगेगा अगर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं किया तो। हमेशा टॉप करता हूँ, इस बार भी मुझे टॉप ही करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी की वजह से मेरे एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। बोगम कहता है, हाँ हाँ अभी तो शादी हो गए है, तुम दोनों साथ में बहुत ही रोमांस करते हुए बिजी रहते होंगे, पढ़ाई तो कर पाते हो ना? ते थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। अंदर से जंगकुक ते की आवाज़ ना सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो तो बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहे थे, सब कुछ जंगकुक को सुनाई दे रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया, ते चुप क्यों हो गया? जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकल कर रूम में आ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।